चौथा ब्लॉक क्या है दोस्तों? पांचवा ब्लॉक। अभी तक हमने 4 ब्लॉक की चर्चा की, किसी को याद हो सारा तो एक बार कोई आदमी दोहराएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ब्लॉक क्या था? वो एक आदमी फटाफट जल्दी से। पहला ब्लॉक क्या था? हाँ सर, जय सर। पहला ब्लॉक था, आपको सोचना चालू करना पड़ेगा, आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, एटीट्यूड। हाँ, एटीट्यूड। और उसके बाद में दूसरा ब्लॉक था कि प्रकृति यानी नेचर से लड़ना पड़ेगा, आलस्य पर नियंत्रण करना पड़ेगा, मौसम पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में क्रमशः अपने स्वभाव जी पे। जी जी। और उसके बाद में फिर था तीसरा ब्लॉक, और तीसरे ब्लॉक में था कि नेचर और प्रकृति और स्वभाव से लड़ना पड़ेगा। हम बाहर के चुनौतियों से नहीं हारते हैं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हार जाते हैं। और जी सर, पहला ब्लॉक था कि पहले सोचना पड़ेगा जी, हमको कुछ करना है आज के में, बस सोच लिया, पहला ब्लॉक हो गया, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। दूसरा था कि आपको नेचर से लड़ना पड़ेगा, अपने स्वभाव से लड़ना पड़ेगा और कुदरत से लड़ना पड़ेगा। तीसरा था कि आपको ना सुन के ऑन होना पड़ेगा, नो सुन के ऑन होना पड़ेगा। जितना ना सुने उतना ही और ज्यादा आपका काम करने के प्रति और उत्साह, हर चीज बढ़ना चाहिए। चौथा अनुशासन और पांचवा घमंड, अहंकार। अभी हमने चर्चा की जस्ट पिछले सप्ताह और आज भी थोड़ा सा डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन। आप देखेंगे कि आरसीएम में जो लोग भी जीरो से हीरो बने हैं, जो लोग फर्श से अर्श तक पहुंचे, उन्होंने जीवन में कभी डिसिप्लिन नहीं छोड़ा। इसके बाद जो पांचवा ब्लॉक है वो बहुत खतरनाक ब्लॉक है, क्योंकि जब आप डिसिप्लिन में भी रहते हैं, जब आप और आगे बढ़ते हैं, एमराल्ड बनते हैं, स्टार एमराल्ड बनते हैं, रूबी बनते हैं, स्टार रूबी बनते हैं, और जब आप और बड़े बनते हैं तो एक बीमारी जो हमारे अंदर धीरे धीरे पैदा हो जाती है और वो हमें पता भी नहीं चलता। इस बीमारी का हमें पता भी नहीं चलता और ये बीमारी सफल लोगों को जल्दी लगती है साहब। आज अगर मैं किसी से भी पूछूं, यहाँ जितने लोग बैठेंगे, तो हर आदमी एकदम पूरे दिल से 100% दिल से नकार देंगे, नहीं नहीं, मेरे में घमंड नहीं है, मेरे में अहंकार नहीं है। लेकिन जब हम कल चर्चा करेंगे तो समझ में आएगा आपको कि अहंकार मुझ में है या नहीं है। कल एकदम पक्का समझ में आएगा। खैर चलिए, कल की बात कल, आज की बात करते हैं। और जब आप और बड़े बनते हैं तो एक बीमारी जो हमारे अंदर धीरे धीरे पैदा हो जाती है, वो हमें पता भी नहीं चलता, और बीमारी सफल लोगों को जल्दी लगती है। और धीरे धीरे उनको, उस आदमी को जिसको ये लग गई, उनको खत्म करने लगती है धीरे धीरे। उनको पता भी नहीं चलता कि मुझे कोई बीमारी भी है, कोई बीमारी भी थी। और वो पांचवें ब्लॉक में ये होता है, वो है पांचवा ब्लॉक। ये रॉयल्टी को, पर्ल को, स्टार पर्ल को, एमराल्ड को, स्टार एमराल्ड को, रूबी को, क्योंकि चौथे ब्लॉक तक तो बहुत बढ़िया से चल रहे थे, बराबर चल रहे थे, एकदम बढ़िया काम कर रहे थे, एकदम शानदार काम कर रहे थे, एकदम जबरदस्त काम कर रहे थे। लेकिन धीरे 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 जब मजबूती के साथ महानता की तरफ आगे बढ़ने लगे, जो पांचवा ब्लॉक है उसमें फंसना शुरू हो गया। इसको बोलते हैं ईगो, अहंकार, घमंड।
ईगो एक बीमारी है जो उनके अंदर आने लगती है और उनको पता भी नहीं चलता, और ये बीमारी उनको लग जाती है। और ये कैसे मालूम होगा आपको, इसके लक्षण मैं बतलाऊंगा आगे भी, और थोड़ा सा आज भी बताऊंगा, कल तो पक्का आपको अपने ऊपर प्रयोग करना है इस पे। सबसे पहले तो मीटिंग ट्रेनिंग पर जो पहला लक्षण है, सब मीटिंग ट्रेनिंग में समय पर आएंगे नहीं आएंगे। अपलाइन से न खुद की काउंसलिंग कराएंगे और न अपने टीम की काउंसलिंग कराएंगे। मीटिंग ट्रेनिंग काउंसलिंग से ज्यादा महत्व वो अपने आप को देने लगते हैं। उनको लगता है कि जो भी अचीवमेंट किया मैंने खुद किया है, इसमें इन सब का क्या रोल है, मीटिंग का, ट्रेनिंग का, काउंसलिंग का क्या रोल है। और जैसे ये विचार उनकी बनी तो दुर्योधन वाली तकलीफें उनके अंदर चालू हो जाए, और देखिए एक दिन उनको मरना है, खत्म होना है, फिनिश होना है। मेरे दोस्तों, ये एक ऐसी समस्या है, ये एक ऐसी समस्या है ना, जब एक आदमी रॉयल्टी, पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड और रूबी होता है, तो ये बीमारी उनको लग जाती है और उनको पता भी नहीं चलता। और ये है 5वां ब्लॉक। लोग सफलतापूर्वक 4 ब्लॉक तो पार कर लेते हैं, लेकिन 5वें ब्लॉक में आके अटक जाते हैं। उनका बॉडी लैंग्वेज बदलने लगता है। उनको लगता है कि आरसीएम में वो वही चला रहे हैं साहब। अगर मैं डीएन मिश्रा काम नहीं करूंगा तो टीसी छाबड़ा जी मुझे फोन नहीं करेंगे, वो मुझे फोन नहीं करेंगे बिजनेस करने के लिए, वो मुझे फोन नहीं करेंगे काम करने के लिए। मेरे जैसे और मुझसे भी अच्छे अच्छे लाखों लोग आरसीएम में काम कर रहे हैं। आरसीएम को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे आरसीएम की जरूरत है। जब तक मैं इस बात को नहीं समझूंगा तब तक मैं जिंदगी में कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। हमको इस बात को समझना है, आरसीएम को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है आरसीएम। कंपनी से कभी फोन नहीं आएगा, कंपनी के पास लाखों लोग हैं काम करने वाले, एक से एक खिलाड़ी है, एक से एक धुरंधर है कंपनी में। ईगो, अहंकार सबके अंदर होता है, यहां तक कि लीडर के अंदर भी होता है। ये भले उनको पता ना चलता है, लेकिन उनके अंदर होता है, तो अहंकार से, ईगो से लड़ना पड़े। दुनिया में जितने लोग महान बने हैं, उन्होंने जीवन में कभी अहंकार नहीं किया, ईगो नहीं था उनके अंदर। हिंदू धर्म में जितने भगवान हैं, मुस्लिम धर्म में जितने पैगंबर आए, सिख धर्म में जितने गुरु आए, ईसाई धर्म में जिस आए, इन सब में किसी में भी आप अहंकार नहीं पाएंगे, जबकि उनके अंदर पूरी शक्ति थी, ईश्वर की पूरी ताकत थी उनके अंदर। वो पूरी सृष्टि को इधर से उधर कर सकते थे, वो पूरी सृष्टि को घुमा सकते थे, लेकिन वो गरीब से गरीब के साथ रहे, सबरी का जूठा बेर भी खाया, निषाद को भी गले लगाया, कूड़ा उठाने वाले के घर, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक से मैं उच्चारण नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो जानते हैं उनको पता होगा, उनके घर चले गए उनकी देखभाल करने के लिए, क्योंकि वो बीमार थी, कूड़ा साफ करने वाली औरत। ये भगवान और ये भगवान के भेजे गए बंदे, जिनके अंदर सृष्टि को बदलने की ताकत थी, उनके अंदर ईगो नहीं था। ईगो नहीं है। हम तो इंसान हैं, हम तो इंसान हैं। जिससे कि हमारे अंदर ईगो आया, हमारी तकलीफ यहीं से चालू हो जाएगी, आपकी तकलीफ यहीं से चालू हो जाएगी, आपकी तकलीफ, आपकी मुश्किल यहीं से चालू हो जाएगी। डीएन मिश्रा नहीं रहेगा जिस दिन 5वें ब्लॉक में अटक गया।
अटक गया तो नहीं रहेगा। दूसरी पहचान क्या है? ईगो की दूसरी पहचान क्या है कि आरसीएम के लिए इसको मैं नहीं बोलूंगा, उसको मैं नहीं बोलूंगा। अब वो डिसाइड करने लगते हैं कि इसको नहीं बोलूंगा, उसको नहीं बोलूंगा, क्योंकि बीच में उनका ईगो आ जाता है। नहीं रे बाबा, सबको बोलना है, बीच में ईगो नहीं आना चाहिए। और ये ब्लॉक आपको अटका दे। अगर आप एक दायरे में अटक जाएंगे, एक दायरे में फंस जाएंगे दोस्तों, इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे आप, खत्म हो जाएंगे आप। आपका विचार, आपकी सोच जो है वही आपको महान बनाती है। कैकेयी ने राम में शत्रु को देखा, एक तकलीफ देखी, एक समस्या देखी। राम में उन्होंने भगवान नहीं देखा, वो खत्म हो गई, उनका पूरा लाइफ खत्म हो गया, जिंदगी भर रोते रहे। दशरथ ने राम में एक पुत्र को देखा, राम में भगवान नहीं देखा, तो पुत्र वियोग में जिंदगी खत्म हो गई उनकी। सीता ने राम में सिर्फ पति को देखा, पूरी जिंदगी उनकी परीक्षा देते देते गुजर गई। रावण ने राम में शत्रु देखा, कितना बुरा अंत हुआ आप सबको पता है। पूरे रामायण में सिर्फ एक व्यक्ति है जिसने राम में हमेशा भगवान देखा, और हमेशा, और ऐसा भगवान देखा वो स्वयं भगवान बन गए, और उनका नाम है हनुमान। उनको राम में सिर्फ भगवान ही दिखा सकते। सारा खेल आपकी दृष्टि का है, आपकी सोच का है। सारा खेल आपकी दृष्टि का है। अहंकार ने, घमंड ने रामायण में बड़ों बड़ों को खत्म कर दिया। रावण जैसे ज्ञानी शक्तिशाली आदमी भी फिनिश हो गए, खत्म हो गए। आम आदमी नहीं थे वो, कैसे खत्म हो गए? अहंकार। महाभारत क्यों हुआ? अहंकार, ईगो। आज घर में क्यों झगड़ा होता है? घर घर में झगड़ा क्यों होता है? ईगो। पति पत्नी के बीच में ईगो आ जाता है, टीम में ईगो आ जाता है। मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। सॉरी एक ऐसा शब्द है, बहुत सारे लफड़े को ठीक कर देता है। मैं सॉरी नहीं बोलूंगा, मेरी गलती नहीं है, बस हो गया, खत्म मामला। जिनके पास ईगो है, अहंकार है, उसको हम घमंडी बोलते हैं। घमंडी के कुछ लक्षण होते हैं। घमंडी किसी की सुनते नहीं है साहब। आप उनको बताते रहिए, आप उनको समझाते रहिए, वो जो मानते हैं, वो जो जानते हैं, बस उससे वो टस से मस नहीं होते। जो उनको पता है बस वही पता है। घमंडी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, दूसरा लक्षण। बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और आसानी से हर्ट हो जाते हैं, आहत हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर आहत हो जाते हैं। उनके मन मुताबिक अगर कुछ नहीं हुआ तो वो आहत हो जाते हैं। सारी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि जो है सो हम ही हैं, जो है सो हम ही हैं। उनको लगता है जो है सब हम ही से है, हम तो अपने मालिक हैं ही, दूसरों के भी मालिक हम ही हैं, पति पत्नी के भी हम मालिक हैं, बच्चों के भी हम मालिक हैं, साथ में रहने वाले सारे लोगों का हम मालिक हैं, हमारे साथ काम करने वाले लोगों के हम मालिक हैं, हमारी टीम के भी हम ही मालिक हैं। उनको लगता है कि मेरे बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। उनको लगता है कि जब सब हमारे कब्जे में, और वो सबको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और कोई जितना ही कंट्रोल करने की कोशिश करे,
उनका परिणाम ऐसा होता है जैसे पानी को पकड़ने की कोशिश की जाए, पानी को पकड़ने की कोशिश। कभी कभी लगता है कि पानी का एक दो बूंद हाथ में आ गया, पकड़ा पानी तो, लेकिन किसी की भी लाइफ कहां कंट्रोल में आती है, कोई भी चीज कहां किसी के कंट्रोल में आती है। इसलिए हम परेशान भी ज्यादा रहते हैं। अगला है, घमंडी लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते, उनके मन मुताबिक चीजें ना हो तो वो लड़ जाते, भले वो गलत ही क्यों ना हो, गलत को सही करने के लिए आमादा हो जाते, एक से एक तर्क कुतर्क देने लगते, किसी को भी समझाने की कोशिश करते हुए वो लड़ जाते, वो कोई ऐसा बटन दबाने की कोशिश करते हैं बहस में जो बटन है ही नहीं, और वो उस बटन के पीछे पड़ जाते हैं। इसके अनुशासन के बारे में भी वो नहीं सोचते। घमंडी बीमार बहुत पड़ते हैं, उनको थोड़ी मोड़ी भी कोई बीमारी होती है तो उनको फील भी ज्यादा होती है, अनुभव उनको ज्यादा होती है, वो इसको भी यूज करते हैं। कई बार वो इसको भी एक डील बना देते हैं, बिग डील बना देते हैं। घमंडी लोग अपनी गलतियों से सीखते नहीं है, वही गलती बार बार करते हैं, सेम गलती 100 बार रिपीट करेंगे और उससे कुछ सीखेंगे भी नहीं। लाइफ में विभिन्न सिचुएशन आते हैं, लाइफ में तरह तरह के सिचुएशन आते हैं और कुछ सिखा के जाती है ये सारे सिचुएशन, लेकिन घमंडी लोग आंखों में पट्टी बांध लेते, उससे कुछ सीखने की कोशिश नहीं करते, हमेशा कहेंगे कि मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, कहीं कोई गड़बड़ हुई तो मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ दूसरे की वजह से हुआ। घमंडी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होते हैं, जो भी बात करेंगे पूरे विश्वास के साथ करेंगे, एकदम ऐसा हो जाएगा, एकदम वैसा हो जाएगा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी बात करेंगे, होना नहीं होना बात की बात। अगला है, घमंडी लोग बहुत जल्दी गुलाम बन जाते, दूसरों को भी गुलाम बनाना चाहते हैं, जो उनके साथ हैं या जिनको जानते हैं। वो पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, गुरु, ताबीज, कई चीजों के गुलाम बन जाते, पता नहीं वो अपनी कितनी चीजों को इन चीजों से पाना चाहते हैं। ये सारे जो कल जो बातचीत होगी ये सब खुलेगा परत दर परत, और भी आपको समझ में आएगा। और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहते रहते हैं, जिन चीजों को वो जिंदगी में नहीं कर पाते वो उन्हीं चीजों से उसको पाना चाहते हैं, इन सब चीजों से जिसके वो गुलाम बन रहे हैं, और वो इन चीजों के गुलाम बन के अपना पैसा, टाइम और एनर्जी सब बर्बाद। घमंडी लोग चीजों की चोरी करते हैं साहब। होता क्या है, चीजों से इनका इतना लगाव हो जाता है कि जब किसी के यहाँ जाते हैं, कोई चीज उनको अच्छी लगती है, धीरे से पॉकेट में रख, तो उनकी आदत हो जाती है, चीजों से लगाव हो जाता है, चीजों की चोरी करते हैं, दुकानों में भी, इधर उधर भी। घमंडी लोग मारपीट बहुत करते हैं, तुरंत हाथ उठा लेते हैं। बताइए, अगर ये लक्षण आपके अंदर, ये मना जनरल बात हो रही है, कल आप लोगों की बात हो, अगर ये लक्षण आपके अंदर है तो आप घमंडी हैं, चेक करें। घमंड से भरा हुआ इंसान अपने अलावा किसी और से प्रेम कर ही नहीं सकता, अंदर से दिखाने के लिए तो सबको प्रेम कर, नहीं कर सकता।
घमंड से भरा इंसान अपने अलावा किसी और से प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी जिंदगी में इसके सिवा, अपने सिवा और किसी के लिए जगह नहीं होती। अपने आप को ही वो प्रूव करने में लगे रहते हैं, वो अपने आप से ही भरे रहते हैं। बस उनकी खुशियां, उनका गम, उन इसी पे वो ज्यादा चर्चा करेंगे। अपनी खुशी, अपना गम, न दूसरे की खुशी देखना है, न दूसरे का गम देखना। उनको अपने सिवा कोई दिखाई नहीं देता। ऐसा इंसान किसी को भी इंपॉर्टेंस दे ही नहीं पाता, कि वो इतना स्वार्थी होता है। उनको अपने से ज्यादा कोई खास लगता ही नहीं है, कोई खास नहीं लगता। ना वो अपनों की कदर करते हैं, ना वो रिश्तों की कदर करते हैं। दिखाएंगे जरूर कि हम बहुत कदर करते हैं, लेकिन अंदर से नहीं। जो लोग उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं, वो सोचते हैं कि ये तो ऐसा तो मेरे साथ होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। वो अगर अच्छा करते हैं उनके साथ, तो घमंड से भरा हुआ इंसान बहुत जल्द हर्ट हो जाता है, बहुत जल्द अपने को अपमानित महसूस करते हैं। थोड़ी थोड़ी बात में वो अपमानित महसूस करते हैं, और बहुत जल्द गुस्सा भी हो जाते हैं। हर बात पर अपनी शक्ति का परिचय देने का प्रयास करते हैं। हर बात में, छोटी छोटी बात में अपनी शक्ति का परिचय देते हैं। उनका पूरा जीवन अपने अहंकार को प्रूफ करने में ही चला जाता है, और अपने अहंकार को बचाने के लिए वो अपने हर रिश्ते से मुंह मोड़ सकते हैं साहब। मतलब उनके साथ जब आप रहिएगा तो झगड़ा तो पूरा हो जाएगा, लेकिन कोई भी बात पूरा नहीं होगा। झगड़े पूरे, बात अधूरे। ऐसे इंसान के लिए चाहे आप कुछ भी कर लें, पर वो आपकी कदर कभी नहीं करें, नहीं करें। ऐसे लोग किसी के भी किए गए एहसानों को भूल जाते हैं। खुद थोड़ा भी दूसरों के लिए करेंगे तो सारी दुनिया में ढोल पीट देंगे। दूसरे के एहसान को भूल जाएंगे, लेकिन किसी के लिए थोड़ा भी कुछ करेंगे तो सारी दुनिया को बताएंगे। पर उनके लिए कोई जान भी दे दे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें वो दिखाई नहीं देता। उनको लगता है ये तो उनको करना ही था मेरे लिए, क्योंकि वो इतने अभिमान से भरे रहते हैं। उन्हें अपने सिवा किसी की जिंदगी में कोई खूबी ही नहीं दिखती, कोई खूबी, जीरो। हम महाभारत की, रामायण की कहानियां सुनते हैं, ये कहानियां हमें कुछ सिखाती हैं। दुर्योधन के कि ये अहंकार ही था कि मेरे पास भीष्म पितामह हैं, मेरे पास गुरु द्रोण हैं, मेरे पास कर्ण हैं, मेरे पास विश्व की को जीतने वाली सेना है, कौन मुझे हरा सकता है? ये पांडव मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इतनी छोटी सी सेना इतनी बड़ी सेना को हरा सकती है। अहंकारी आदमी अपने आगे किसी और को कुछ समझता ही नहीं, कि ऐसे, मतलब उनको लगा कि मैं तो इस छोटी सी सेना को मसल दूंगा, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और इसी वजह से अहंकारी लोगों का अंत हो जाता। रावण को इतनी शक्ति प्राप्त हो गई थी, उन्होंने देवताओं को भी हरा दिया। जब उनको पता चला कि राम ने वानरों की सेना समेत लंका पर आक्रमण कर दिया है, तो भी वो निश्चिंत बैठे थे कि मानव और वानर तो राक्षसों के आहार हैं, इन्हें तो हम यूं ही खा जाएंगे। उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा ही नहीं
ये लोग हमें हरा भी सकते हैं। अहंकारी इंसान भी जिंदगी में कभी ये नहीं सोचता, यही भूल कर जाता है। थोड़ी शक्ति प्राप्त हो जाए, थोड़ा पद प्राप्त हो जाए, थोड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, कोई पिन प्राप्त हो जाए, तो दूसरों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वो पूरी कोशिश करते हैं वो ये सिद्ध कर सकें कि वो ही सबसे बड़े हैं, सबसे ऊपर हैं। एक बात याद रखिएगा कि अहंकारी इंसान हमेशा अपने को असुरक्षित महसूस करता है, खुद को डर से घिरा रहता है। क्योंकि जो इंसान दूसरों को डराता है वो सबसे बड़ा डरपोक होता है, सबसे बड़ा। अहंकारी इंसान हमेशा दूसरों को डराते रहते, और जहां अहंकार आ गया वहां ईर्ष्या भी आ ही जाती। अहंकारी इंसान दूसरों की जरा सा भी प्रतिष्ठा बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे यही लगता है कि सिर्फ मेरी ही प्रशंसा हो, सिर्फ मेरी ही प्रतिष्ठा हो, हर इंसान सिर्फ मेरे बारे में ही चर्चा करे। अगर 2-4 लोग भी दूसरे के बारे में चर्चा करते हैं उसे वो सहन नहीं होता। उसे ये लगता है कि आकर्षण का केंद्र हमेशा मैं ही बना रहूं, हमेशा सबका फोकस मुझ पर ही रहे, सबका ध्यान मुझ पर ही रहे। और जब उनको अटेंशन नहीं मिलता है वो अपमानित महसूस करते हैं। अहंकार एक ऐसा बोझ है जिसे इंसान सारी जिंदगी अपने कंधे पर लाद कर घूमते रहता है। इसलिए इस बोझ से वो हर थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात में गिरते रहते हैं, गिरने लगते हैं। इंसान बार बार अहंकार को संभालता है और अहंकार बार बार इंसान को गिराता है, बार बार गिराता है। और ऐसे लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसे लोग कहते हैं हम मरते मर जाएंगे, झुकेंगे नहीं, बदलेंगे नहीं। लोग अपने अहंकार को, अपने अकड़ को बचाने में जितनी निष्ठा दिखाते हैं, अपनी अकड़ को बचाने में जितनी निष्ठा दिखाते हैं, जितना लोगों को नीचा दिखाने में, लड़ाई झगड़ा करने में जितना अपना निश्चय दिखाते हैं, यदि उतना ही निश्चय लोग प्रेम के लिए दिखाएं, रिश्तों को संभालने के लिए दिखाएं, चाहे वो घर के रिश्ते हो, चाहे टीम के रिश्ते हो, लोग एक दूसरे की परवाह करने के लिए इतनी निष्ठा दिखाएं, ये दुनिया जन्नत बन जाएगी साहब। तो ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी। ये सब हमारे और आपके हाथ में। स्वर्ग और नरक कहीं नहीं है, कहीं और नहीं है, हमारी ही दुनिया के बीच है। हम ही लोग इस दुनिया को नरक बना देते हैं और हम ही हैं जो इस दुनिया को स्वर्ग बना सकते। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्त, जहां अहंकार है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता, वहां विश्वास हो ही नहीं सकता। लोग वहां आपकी रेस्पेक्ट नहीं करते, लोग आपसे डरते हैं, और जो डरते हैं वो आपका रेस्पेक्ट कर ही नहीं सकते। जिस व्यक्ति के हृदय में अहंकार है उस व्यक्ति के हृदय में प्रेम जन्म ही नहीं ले सकता। उसका हृदय तो घृणा और ईर्ष्या से भरा रहता है। आप चाहते हैं कि आपके हृदय में प्रेम आए, विश्वास आए, तो आपके हृदय में अहंकार को, अपने हृदय में अहंकार को मत पनपने दीजिए, मत जगह बनाने दीजिए, मत आने दीजिए। और हमारा बिजनेस, हमारा परिवार प्रेम और विश्वास से ही चलता है, प्रेम और विश्वास से ही फलता फूलता है। अहंकार से आपके और आपकी टीम, आपके परिवार में दूरियां आ जाती, उलझने आ जाती, क्योंकि आप सिर्फ अपने अहंकार को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, केवल एक छोटा सा अहंकार को बचाने। क्या आपका अहंकार
उन सबसे बढ़कर है जो आपकी टीम या जो आपके परिवार के लोग हैं, जो आपसे प्यार करते हैं। क्या आपका अहंकार उस सबसे बढ़ के है? क्या आपका अहंकार आपकी जिंदगी, आपकी खुशी, आपके अचीवमेंट से बड़ी है, जिसके लिए आप सब कुछ दांव पर लगा देते हैं? अपने मन की शांति तक को गवा देते हैं। अहंकार एक ऐसा जहर है जो आपकी पूरी सफलता को, पूरी जिंदगी को जलाकर राख कर देती है। तो आप प्रेम, विश्वास, खुशियां, अचीवमेंट चाहते हैं, तो अपने अहंकार के जहर को आपको पीना पड़ेगा, आपको पीना पड़ेगा। महान आदमी जितने भी हुए हैं, महान आदमी जितने भी हुए हैं, मैंने आपको भगवान का भी एग्जाम्पल दिया, प्रोफेट्स का भी एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कभी ईगो नहीं किया, इसलिए वो भगवान बन गए। एक बात बोल रहा हूं, सब भगवान बनना चाहते हैं, सब भगवान बनना चाहते हैं, सब शिव बनना चाहते हैं, सब शंकर बनना चाहते हैं, सब भगवान बनना चाहते हैं, शिव बनना चाहते हैं, सभी शिव शंकर बनना चाहते हैं, लेकिन जहर कोई नहीं पीना चाहता, कोई नहीं पीना चाहता। शिव बनना इतना आसान नहीं है दोस्त इस दुनिया में। और ईगो जहर है, जब तक इस जहर को पिएंगे नहीं, तब तक आप भगवान नहीं बन सकते। जब तक ईगो को पिएंगे नहीं, तब तक आप महान नहीं बन सकते। अपने अंदर के अहंकार को निकालकर अपने आप को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। मन में अहंकार मत आने दीजिए, मत लाइए मत मन में अहंकार, नहीं तो आप जीत कर भी हार जाएंगे। चौथा ब्लॉक पार करके भी आप हार जाएंगे। शिव बनना इतना आसान नहीं है। इस दुनिया में सब शिव बनना चाहते हैं, सब भगवान बनना चाहते हैं, सब महान बनना चाहते हैं, लेकिन जहर पीना कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। और जब तक आप जहर नहीं पिएंगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते, तब तक आप पावरफुल नहीं हो सकते। मेरे दोस्तों, इससे अगर अपने आप को आपने बचा लिया, फिर आपको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद सिर्फ आखिरी ब्लॉक है, अंतिम ब्लॉक है। उसके बाद सफलता, महानता आपसे सिर्फ एक कदम की दूरी पे रहेगी। 5वें ब्लॉक पे चर्चा हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। सिर्फ एक कदम दूरी पर रहेगी। आपका अहंकार से लड़ना पड़ेगा, 5वां ब्लॉक पार करना पड़ेगा। आज की बातचीत को हम यहाँ समाप्त करेंगे, और कल जो बातचीत होगी, स्वयं के भ्रम को मिटाकर अपने अहंकार को मिटा दो। कल आपको वास्तव में समझ में आएगा। अभी तो हम किसी से पूछेंगे तो सभी लोग यही कहेंगे, ना ना ना, मेरे में तो अहंकार है ही नहीं। कल जवाब दीजिएगा, तब पता चलेगा। कल मैं कुछ पॉइंट्स की चर्चा करूंगा यहाँ, और तब पता चलेगा। जब मैंने खुद किया तो लगा कि भाई मेरे अंदर तो कूट कूट के अभी भी भरा हुआ है। तो उसकी चर्चा कल करेंगे, और वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको निकालना, 5वां ब्लॉक ही यही है, इसको निकालना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू। जय RCM। ओवर टू नियाजुद्दीन।